फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। यानी विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरण निम्नवत है। यानी प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए अब यहाँ देखिएगा अनारक्षित जो है ये कुल 13,397 पद है। उसके बाद अनारक्षित महिला के लिए 13,435, आर्थिक रूप से कमजोर 3,357 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला 3,345। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6,024, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 6,045, पिछड़ा वर्ग 4,013, पिछड़ा वर्ग महिला 4,027। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति 5,352 और अनुसूचित जाति महिला 5,374, अनुसूचित जाति 335, अनुसूचित जाति की महिला 349, पिछड़े वर्ग की महिला 2,013 और कुल पद 67,066 है। यानी कि देखिए इसमें फिर अलग अलग आरक्षण यहाँ दिव्यांग लोगों के लिए है। उसके बाद देखिए उर्दू में भी देखिएगा सीट आप देख पा रहे हैं 2,528, 2,570, इस तरह से बंगला में भी सीट दिया गया है। अब इसके वेतन भत्ते की बात यदि करें तो इसमें देखिएगा श्रेणी एवं सेवा के अधीन विद्यालय अध्यापक राजपत्रित वेतनमान मूल वेतनमान 25,000 प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार, यानी इसमें एनपीएस होगा। परीक्षमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय यानी 9-10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए ये आप देख पा रहे हैं, यानी कि सामान्य वर्ग के हिंदी में 14 से 16, अंग्रेजी 1399, विज्ञान 1399, गणित 1399, सामाजिक विज्ञान 1399, संस्कृत 722, उर्दू 580, अरबी 63, फारसी 86 और बांग्ला 23, यानी कुल सामान्य का 84-86 है। अब इस प्रकार जो माध्यमिक का यदि कुल देखिएगा तो माध्यमिक में आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कितना है। अब सोशल साइंस में यदि देखिएगा तो सामाजिक विज्ञान में कितना है, इसको आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 148 है, मात्र 619 है, यानी कि 619 पद है मात्र सोशल साइंस में मेल के लिए। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें वेतनमान की बात यदि कीजिएगा तो श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक राजपत्रित वेतनमान मूल वेतन जो 31,000 प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के अनुसार अनुमान्य परीक्षमान अवधि, इसमें योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। 11-12 के बारे में यदि बात कीजिएगा तो देखिए सबका कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। अब कैटेगरी वाइज आप जरूर इसका देख लीजिए दोस्तों, ये आप थोड़ा सा जूम करके ही देखना पड़ेगा, ये आप आराम से मिला सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पीडीएफ से मिला लीजिएगा जो मैं टेलीग्राम पर शेयर करने जा रहा हूँ। यानी कि ये जो आपका पीडीएफ है टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, हाँ इसमें +2 के लिए देखिएगा प्रतिमाह 32,000 रुपया है अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार। उसके बाद देखिएगा प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि देखिएगा आरक्षण रोस्टर उपलब्ध है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या बंदी है जो घट बढ़ सकती है।
अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यानी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होंगी। ये भारत का नागरिक और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी जो बिहार राज्य का स्थायी निवासी है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो संप्रति न्यूनवत है। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के लिए क्या चाहिए? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी इंटर तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो जिस नाम से हो, अथवा 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, और जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र। उसके बाद 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, और 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक। न्यूनतम 50%, ये 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय वर्गीकृत एकीकृत BEd M.Ed। चलिए अब इसमें देखिएगा परंतु में क्या लिखा है कि इसमें NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, और जिसमें NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 3 वर्ष एकीकृत BEd M.Ed की योग्यता हासिल कर ली है, तो उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यानी कि देखिएगा कुल मिलाकर के आप देखिएगा TET का जिक्र लेकिन कहीं नहीं किया है। 1 से 5 तक बांग्ला शिक्षकों के लिए ये तो हो गया, कहीं भी TET का जिक्र तो हमें नहीं दिख रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पर नियुक्ति हेतु मान्य होगा। 1 से 5 तक के लिए देखिए TET का जिक्र कहीं नहीं है, इसके बारे में आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, मुझे अब तक तो कहीं नहीं दिखा है। ये देखिएगा कहीं भी TET तो हम नहीं देख रहे हैं, कहीं भी। इसको लास्ट तक हम लोग देख लेते हैं पूरा पेज। हाँ यहाँ है, देखिए है ये चीज़, यानी सीटेट या टेट या स्टेट जरूरी है। देखिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए CTET पेपर 1 तथा BTET पेपर 1, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। ये 2000 पूर्व से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखिएगा आयु सीमा, ये तो भी कोई फैक्टर नहीं है। अब सिलेबस को समझ लीजिए, चूंकि सिलेबस फिर से बदला गया है। यानी कि देखिए भाषा जो है 100 नंबर का होगा, 25 और 75 ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा। पेपर 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों भाषा में किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र के अर्थ दोनों को मिलाकर कम से कम 30% अंक अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सामान्य अध्ययन का जो पेपर 2 होगा ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए 120 नंबर का होगा, और इसमें गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ये समझ से बाहर है BPSC का कि सामाजिक विज्ञान लिखता है तो भूगोल अलग से क्यों लिख रहा है। ये समझ से पड़े है, इन लोगों का समझ से पड़े है। उसके बाद देखिएगा सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम CRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और देखिएगा विषय एवं सामान्य,
100 विषय यानी माध्यमिक शिक्षक के लिखिएगा। माध्यमिक शिक्षक में 120 होगा, इसमें 80 और 40 का अनुपात होगा, यानी 80 आपके सब्जेक्ट से रहेगा और 40 आपका जीके जीएस रहेगा। चलिए सेम उच्चतर माध्यमिक का भी होगा, यानी सब्जेक्ट से जो होगा ये 80 होगा और बाकी जीके जीएस का होगा ये 40 होगा। तो इस प्रकार 120 कर दिया गया है और इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची से लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले अक्षरों को वरीयता दी जाएगी। अधिमानता प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उम्र के अनुरूप ही संवर्गों को प्राथमिकता अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार जो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, देखिए ये आप अच्छे से एक बार 2 बार स्टडी कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे फिल कीजिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कब से स्टार्ट होगा, 15/6/2023 से, और अंतिम तिथि 12/7 तक है। और एग्ज़ाम का तिथि अभी नहीं, और एग्ज़ाम का तिथि तो ऑलरेडी घोषित है, आप इसको देखे ही होंगे एग्ज़ाम का तिथि। हाँ, यहाँ पर जो है कितना फी देना पड़ेगा, देखिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 200 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपया, यानी देखिए, और बाकी जितना भी कोटि है 750 रुपया, यानी कि ईबीसी बीसी सब को जो है आपको 750 रुपया लगेगा ही। इतनी सारी बातें यानी कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कहता है, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अलग से आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाएगा। ये तो एकदम लूट हो गया है सभी, जबकि और एसएससी इतनी बड़ी एग्जाम है उसमें मात्र 100 रुपया फ़ी है दोस्तों। ये भी विरोध होनी चाहिए निश्चित रूप से, और यहाँ 750 रुपया फीस, ये तो अनर्थ ही हुए, एकदम सिर्फ लूट का अड्डा बना रखा है लोग। तो खैर चलिए, अब जो भी है आप इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। शिक्षकों को निश्चित रूप से उसको कोई भी लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए ज़बरदस्त विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आज शिक्षकों के साथ, नियुक्त शिक्षकों के साथ हो रहा है, कल हो सकता है आप आइए आपके साथ भी हो, इसलिए निश्चित रूप से विरोध होना ही चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।